Sat Shri Akal. This is Lavit Kaur and you are watching my channel. This is the third part of active passive voice video. In this video you will learn how to convert active sentences into passive sentences of perfect tense like present perfect, past perfect and future perfect. Also I have uploaded another 2 videos on active passive voice video. Must watch that videos. I have linked that videos in the description box or in the I button. Also, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe it and press bell icon button so that you can get notifications related to my videos. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक ही ਹੁੰਦਾ जो प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ठीक है। ये आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं उन्होंने लिख सकते हैं मैं पत्र लिख चुका हाँ, ठीक है। मैं एक पत्र लिख चुका हाँ, ये चीज़ आ रूल की है लिखन का इंग्लिश दे विच एक्टिव स्टेटमेंट नू, ठीक है। एक्टिव टेंस नू लिखन का रूल पॉजिटिव स्टेटमेंट दे विच की आ, सब तो पहला सबजैक्ट दैन हैज़ हैव दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियोज़ विच देखिया आप यही रूल लगाया गा, ठीक है। मतलब हैज़ किहदे नाल लगूगा जो सबजैक्ट सिंगुलर होगा, हैव कदों लगूगा जो सबजैक्ट प्लूरल होगा, आई एंड यू भी ये ही आउणगे, ठीक है। तो इत्थे की आ जाऊगा, सब तो पहला सबजैक्ट आई आ, दैन आई दे नाल हैव आ जाऊगा, दैन रिटन ऑब्जैक्ट इज़ अ लैटर, राइट। हुण देखना इहनूं पैसिव दे विच चेंज किवें करना है आपां, ठीक है। परफेक्ट नू पैसिव दे विच चेंज करन लई देखियो किद्दां रूल बनदा गा। सब तो पहला ऑब्जैक्ट अगे आई जाना, हर एक पैसिव दे विच इदां हुंदा, सबजैक्ट पिछे, सबजैक्ट तो पहला बाय आ जाऊगा, उस तो भी पहला वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ये तो पक्का ही आ, हर एक पैसिव दे विच इदां ही लगदा है, ठीक है। इत्थे देखो की लगना, परफेक्ट दे विच जिहड़ी हैल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ आ जूगी, ठीक है। हैल्पिंग वर्ब तो बाद बीन वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। सिर्फ बीन वर्ड परफेक्ट दे विच ऐड हो जाता, जिमें कंटीन्यूअस दे विच बाकी सारा उमें सी बीइंग ऐड हो गया सी, बस परफेक्ट दे विच बीन ऐड हो गया, बाकी ऑब्जैक्ट अगे सबजैक्ट पिछे वो सारिया चीज़ां तुहानूं पता ही है, ठीक है। तो हुण देखो इनू आपां किवें लिख सकते हैं, आई हैव रिटन अ लैटर नूं पैसिव दे विच सब तो पहला ऑब्जैक्ट लिखना, ऑब्जैक्ट इत्थे की आ अ लैटर, अगे आ गया अ लैटर सिंगूलर है तो सिंगूलर ना की आऊगा हैज़ आऊगा, ठीक है। हुण इहदी इत्थों चूज इन्होंने दोनों चों ये अकॉर्डिंग चूज करांगे, ठीक है। जे सिंगुलर है ऑब्जैक्ट तो हैज़ आ जाऊगा, तो इत्थे हैज़ बन गया, दैन बीन, दैन रिटन बाय, सबजैक्ट आई का की बन जू मी, ठीक है। ये नहीं देखना कि इत्थे हैव आ तो इत्थे भी हैव रीस नाल ही चक दीए, नहीं। इत्थे जो चीज़ आनी है वो ये अकॉर्डिंग आनी है, इत्थे जो चीज़ आनी है वो सबजैक्ट के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। नैक्सट इज़ नैगेटिव स्टेटमेंट। नैगेटिव स्टेटमेंट का लिखन का रूल की आ, सबजैक्ट हैज़ और हैव इत्थे नॉट लगता है, प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जैक्ट एंड फुल स्टॉप, है ना। पंजाबी दे विच जिवें आऊगा मैं पत्र नहीं लिखिया है ਜਾਂ नहीं लिख चुका हाँ, ठीक है। देखो हुण इहनूं इहदी इंग्लिश की बनी आ, आई हैव नॉट रिटन अ लैटर, है ना। बस नॉट वर्ड ऐड हो जाता है नैगेटिव दे विच, बाकी सारा एज इट इज़ ही होंदा। तो हुण देखो इहनूं पैसिव दे विच आपां किवें चेंज करांगे, एक्टिव तो पैसिव दे विच चेंज करन लई ऑब्जैक्ट अगे सबजैक्ट पिछे, उस तो सबजैक्ट तो पहला बाय, दैन उस तो पहला वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन है ना इत्थे रह गया अपने कोल हैल्पिंग वर्ब सेम ही आऊगी हैज़ हैव, इत्थे अपने कोल नॉट ऐड हो जाऊगा, ठीक है। नॉट ऐड होके फिर बीन लग जाऊगा, ठीक है। जस्ट नॉट वर्ड ऐड हो गया, उहदे नाल बीन तो इत्थे लगना ही आ पैसिव दे विच, ठीक है। तो हुण देखो इनू आपां किवें चेंज करांगे पैसिव दे विच, सब तो पहला ऑब्जैक्ट आऊगा, ऑब्जैक्ट अ लैटर आ गया, अ लैटर दे नाल हैज़ आ गया, उस तो बाद नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, वर्ब दी थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, ठीक है, फुल स्टॉप। बस होर कोई भी चेंज नहीं आ, नॉट वर्ड ऐड हो गया इत्थे, ठीक है। नैक्सट इज़ इंट्रोगेटिव।
क्वेश्चन स्टेटमेंट नूं किवें लिखना गा। सब तो पहलां एक्टिव दे विच देखो किवें लिखदे हुंदे सी। एक्टिव दे विच हैल्पिंग वर्ब है जिहड़ी ओह पहलां आ जांदी सी, हैव और हैव, सॉरी हैज़ और हैव। दैन आपां सबजैक्ट लिखिआ है, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे नाल ऑब्जैक्ट, दैन क्वेश्चन मार्क। लाइक पंजाबी च की लिखिआ जाऊगा कि मैं पत्तर लिखिआ है, कि मैं पत्तर लिखिआ है जां लिख चुका हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं है ना। तो देखो इंग्लिश दे विच किवें आऊगा, हैव आई रिटन अ लैटर, हैव आई रिटन अ लैटर, क्वेश्चन मार्क है ना। हुण देखो इहनूं पैसिव दे विच चेंज किवें करना है। पैसिव दे विच चेंज करने लई भी हैल्पिंग वर्ब पहलां आऊगी। हैल्पिंग वर्ब आप इत्थे पैसिव दे विच किहड़ी लगा रहे हैं, सेम ही चल रही है, हैज़ हैव दी जगह ते हैज़ हैव ही, तो हैज़ हैव ही अगे आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद की आउंदा गा, पैसिव दे विच ऑब्जैक्ट पहलां आंदा तो इत्थे ऑब्जैक्ट पहलां आ जाऊगा। ठीक है, हुण वर्ड ऐड होगा बीन। ठीक है, आ बीन वर्ड इत्थे ऐड हो जाऊगा। जिवें हैज़ हैव अगे लै जाओ, ऑब्जैक्ट उत्थे ही रह गया, बीन उत्थे ही रह गया। ठीक है, इनू जस्ट अगे लै गए। दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन बाय, दैन सबजैक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हुण देखो आपां इहनूं किवें चेंज करांगे पैसिव दे विच। अ लैटर की आ, ऑब्जैक्ट है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आप ਇਹਦੇ ਚੋਂ चूज़ करना। ठीक है, हमेशा याद रखा करो कि पहला ऑब्जैक्ट देखो, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चूज़ करो। ऑब्जैक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आ जाऊगा, ऑब्जैक्ट आ गया अ लैटर, बीन रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। तो यदि इंग्लिश की यदि पंजाबी की आ गई कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखिया गया है। ठीक है, मीनिंग सेम ही है, जस्ट थोड़ी बहुती वर्डिंग डिफरेंट आ। नैक्सट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की हुंदा, तुसीं क्लीयरली पुरानियां वीडियोज़ विच देख चुके हैं कि आपां कदों लगाउणे आ इहनूं टेंस नूं, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। रूल की है एक्टिव दे विच पॉजिटिव स्टेटमेंट का, सबजैक्ट लगाया, हैड लगाया, वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ऑब्जैक्ट एंड फुल स्टॉप। हुण देखना आपां इहनूं पैसिव दे विच किवें चेंज करते हैं। ठीक है, देख लो पहला इहदी इंग्लिश देख लो, आई आ गया सबजैक्ट, दैन हैड वर्ड आऊगा, दैन रिटन आऊगा वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन ऑब्जैक्ट इज़ अ लैटर। ठीक है, देखो हुण पैसिव दे विच की रूल लगूगा, ऑब्जैक्ट अगे आ जाऊगा, सबजैक्ट पिछे आ जाऊगा, सबजैक्ट तो पहला बाय आ जाऊगा, उस तो भी पहला वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ गई, इत्थे लिखना रह गया। हर एक परफेक्ट दे विच ओहदी हैल्पिंग वर्ब सेम ही लगदी है, हैड ही लगू, बस इत्थे वर्ड ऐड हो जाता बीन। ठीक है, होर तो कुछ नहीं है, बस बीन वर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो हुण देखो इहनूं आपां पंजाबी इंग्लिश दे विच किवें चेंज करांगे, पैसिव दे विच किवें चेंज करांगे। सब तो पहला ऑब्जैक्ट आ जाऊगा, डैट इज़ अ लैटर, है ना। अ लैटर तो बाद हैड आ गया, उस तो बाद बीन वर्ड आ गया, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगानी है, डैट इज़ रिटन, दैन बाय, दैन सबजैक्ट इज़ आई दा की बन जू मी। ठीक है, नैक्सट इज़ नैगेटिव स्टेटमेंट। नैगेटिव स्टेटमेंट नूं आपां लिखण वेले की लिखदे आ, रूल की लगाउने आ, सबजैक्ट हैड इत्थे नॉट लगाने। ठीक है, हैल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट लगता, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन ऑब्जैक्ट एंड फुल स्टॉप। तो यदा आपां किवें लिख सकते हैं, आई हैड नॉट रिटन अ लैटर, मैं एक पत्र नहीं लिखिया सी। ठीक है, ये यदि पंजाबी आ गई। तो हुण देखो आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज किवें करना है। सब तो पहला की आ जू ऑब्जैक्ट एंड ते सबजैक्ट, सबजैक्ट तो पहला बाय तो पहला वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, आ चीज़ सेम ही रहनी आ, दैन नॉट भी आऊगा विच, इत्थे बीन वर्ड ऐड हो गया, बाकी सारा एज इट इज़ है। ठीक है, तो हुण देखो इनू आपां किवें लिखदे आ, अ लैटर पहला आ गया, अ लैटर, उस तो बाद हैड आऊगा, दैन नॉट, दैन बीन रिटन बाय मी। ठीक है, हैडंट नूं तुसीं इकट्ठा भी कर सकते हो, हैड नॉट नूं इकट्ठा करके हैडंट बन गया।
ठीक है, बट इनफॉर्मल लैंग्वेज दे विच है, ओके हैडंट। नैक्सट इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट तुसी किद्दां लिख सकते हो। क्वेश्चन स्टेटमेंट एक्टिव दे विच किवें लिखदे सी, हैड नूं पहलां लै जांदे सी, हैड पहलां आ गया, दैन सबजैक्ट, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ऑब्जैक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। हैड अगे चल गया, सबजैक्ट उत्थे ही रह गया, वर्ब दी थर्ड फॉर्म दैन ऑब्जैक्ट, आ चीज़ बन गई। तो पंजाबी दे विच इहनूं की लिखांगे कि मैं पत्तर लिख चुका सी, जस्ट कीवर्ड इहदे अगे आ जांदा, बाकी सारा एज इट इज़ कि मैं पत्तर लिख चुका सी। इनू इंग्लिश दे विच की कहांगे, हैड आई रिटन अ लैटर, है ना, क्वेश्चन मार्क। हुण देखना आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज किवें करदे आ। पैसिव दे विच चेंज करन लई क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो पहला हैल्पिंग वर्ब ही रहूगी। क्वेश्चन स्टेटमेंट लई हैल्पिंग वर्ब आपां की लै रहे हैं, सेम ही लै रहे हैं, हैड ही आ गई। उस तो बाद जिथे सबजैक्ट है उहदी जगह ते की आजू, ऑब्जैक्ट आ जूगा, इत्थे वर्ड बीन ऐड हो जूगा, ठीक है। दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन बाय, उस तो बाद सबजैक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो हुण देखो इहनूं आपां किवें लिख सकते हैं, हैड आई रिटन अ लैटर नूं सब तो पहला हैड आ गया, इत्थे कोई चूज़ नहीं करना, हैज़ जां हैव वांगू नहीं आ। प्रेजेंट च जिवें हैज़ हैव सी, इत्थे सिर्फ हैड है तो सीधा आपां लगा देंगे, कोई लोड़ नहीं ऑब्जैक्ट देखने की, ठीक है। हैड अ लैटर बीन रिटन बाय मी, दैन क्वेश्चन मार्क। नैक्सट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हुंदा, जो फ्यूचर दे विच कोई चीज़ पूरी हो गई होवे, डन हो गई होवे, लाइक मैं खाना खा लिया होवेगा, दस फ्यूचर लई रही हाँ, पर कंप्लीट होने तो बाद लाइक एज टाइम कंप्लीट हो गया होगा, वो चीज़ दस रही हैं कि इस टाइम मेरी वो चीज़ हो गई होवेगी, ठीक है। लाइक आप ये की लिख सकते हैं, मैं पत्र लिख चुका होवांगा, ठीक है। क्लीयरली थोनों पता होंगे पुरानियां वीडियोज़ जिन्हां ने देखिया ने, ठीक है जी। देखो रूल आपां की लगाने आ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे विच, एक्टिव दे विच सब तो पहला सबजैक्ट, दैन विल हैव, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन ऑब्जैक्ट एंड फुल स्टॉप, है ना। तो यदी इंग्लिश की आजू, मैं पत्र लिख चुका होवांगा, आई विल हैव रिटन, ऑब्जैक्ट इज़ अ लैटर, फुल स्टॉप। देखो हुण आपां इहनूं पैसिव दे विच देखना गा कि आपां किवें चेंज करना है। पैसिव दे विच चेंज करन लई जिहड़ा ऑब्जैक्ट है वो अगे आ जाऊगा, सबजैक्ट पिछे चल जाऊगा, सबजैक्ट तो पहला बाय आ जू, उस तो भी पहला वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ जूगी। हुण इत्थे रह गया बस की लिखना गा, तुहानूं की दस्सिया कि परफेक्ट दे विच जिहड़ी उहदी हैल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ आ जांदी आ, विल हैव ये सारा एज इट इज़ आ जू, बस ये बाद बीन वर्ड ऐड हो जाता है। हर एक परफेक्ट दे विच यही चीज़ हो रही है ना, ये भी यही हो रही है। तो हुण देखो आप इहनूं किवें चेंज करांगे, अ लैटर ऑब्जैक्ट है वो पहला आ गया, अ लैटर उस दे नाल विल हैव लगाना है, फिर आप बीन लगाना है, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म डैट इज़ रिटन, दैन बाय, सबजैक्ट आई आ, आई दा की हो गया मी, फुल स्टॉप, ठीक है। अ लैटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। हुण देखो नैगेटिव दे विच आपां किवें लिखिया सीगा, ठीक है। एक्टिव स्टेटमेंट नूं देखो नैगेटिव दे विच किवें लिखिया, रूल उहदा सब तो पहला की लग्या सबजैक्ट, दैन विल नॉट हैव, इत्थे नॉट वर्ड ऐड हो जाता बस इन्हां दोनों के विचकार, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन ऑब्जैक्ट। इनू किवें लिख सकते हैं, आई विल नॉट हैव रिटन अ लैटर, बस इत्थे नहीं वर्ड आजू, मैं पत्र नहीं लिख चुका होवांगा, आई विल नॉट हैव रिटन अ लैटर। हुण देखो आपां इहनूं पैसिव दे विच किवें चेंज करना है। पैसिव दे विच चेंज करन लई ऑब्जैक्ट पहला आ जाऊगा, सबजैक्ट बिल्कुल एंड ते, सबजैक्ट तो पहला बाय, उस तो पहला वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तुहानूं की दस्सिया कि जमा सेम रहूगी उहदी हैल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो विल नॉट हैव सेम, बस इत्थे बीन वर्ड ऐड हो जाऊगा, ठीक है। और तो कोई चक्कर नहीं है, बस बीन वर्ड ऐड हो गया। तो हुण देखो इहनूं आपां किवें चेंज करांगे, अ लैटर पहला आ जाऊगा क्योंकि ये ऑब्जैक्ट है, अ लैटर विल नॉट हैव, उस तो बाद बीन, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, फुल स्टॉप, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਲ ਅੱਗੇ, ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ, ਦੈਨ ਹੈਵ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵਿਲ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਅ ਲੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ। ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈਵ ਤੇ ਬੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਅ ਲੈਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਿਲ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ, ਦੈਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਮੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲ ਅ ਲੈਟਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਮੀ।